अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे और आपकी दुआओं से हमें भी खैरियत से रखे। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर करूँ। तो आज का मेरा मौजू ये है कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं। कुछ लोगों को पता होगा और कुछ जिनको नहीं पता, मेरी इस वीडियो से पता चल जाएगा और उन दरवाज़ों के नियम पता लगेंगे आपको इस वीडियो से। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होगी, तो इसे स्किप नहीं करिएगा, पूरी देखिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, 8 दरवाजे होंगे जन्नत के। उन दरवाज़ों में से अलग अलग इंसान गुजरेंगे, यानी उम्मत के अलग अलग लोग गुजरेंगे। तो वो इन दरवाज़ों में से क्यों गुजरेंगे? जब वो अमल करेंगे, यानी दरवाज़ों के नाम बताऊंगी मैं आपको, और वो अमल करने वाले लोग उस दरवाजे से गुजरेंगे। क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है, मरना मुझे भी है और मरना आपको भी है, जाना हमें रोज़े महशर में भी है। और क़यामत के बाद, क़यामत के रोज़ के बाद जब हिसाब किताब हो जाएगा तो हमें जन्नत भी मिलेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो हमें पता होने चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए जिन जगह से हम गुजरेंगे, यानी हम जन्नत के दरवाजे से जिससे गुजरेंगे, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्यों उधर से गुजर रहे हैं, ऐसा हम क्या करें कि हम किस दरवाजे से गुजरना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहले दरवाजे का नाम है जन्नत के बाब अल जिहाद, यानी जिहाद में करने वाला, इस्लाम की राह में जिहाद होने वाला, मरने वाला, इस्लाम की राह में जिहाद करते समय मरने वाला इंसान बाब अल जिहाद से गुजरेगा। दूसरे दरवाजे का नाम है बाब अल सलात, यानी नमाज को टाइम से अदा करने पर और नमाज की पाबंदी वाला इंसान इस दरवाजे से गुजरेगा। तो मुझे और आपको अल्लाह ताला नमाज पढ़ने के, नमाज के टाइम पे पढ़ने की तौफीक दे, और इंशाअल्लाह आप और मैं इस दरवाजे से ज़रूर गुजरेंगे। तीसरा दरवाज़ा है बाब अल सदका, यानी सदका करने वाले इस दरवाजे से गुजरेंगे। सदका कैसे करें हम? सदका ऐसे करना चाहिए कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो जाए, और सदका हमारे वैसे भी बहुत काम आता है। सदका हमारी हर परेशानी से हमें बचाता है, हर परेशानी को रोकता है। और सदका हमें ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ से हम सदका करें तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। तो इस दरवाजे से कौन गुजरेंगे? सदका करने वाले लोग। आती हूँ चौथे नंबर के दरवाजे पे। तो चौथे नंबर के दरवाजे का नाम है बाब अर रैयान, यानी फ़र्ज रोज़ों के साथ साथ नफिल रोज़े पढ़ने वाले इस दरवाजे से गुजरेंगे। होते हैं ना कुछ लोग के जुमेरात का और मंडे का रोज़ा रखते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो इस दरवाजे से गुजरेंगे अल्लाह के हुक्म के बाद। और आते हैं पांचवें दरवाजे पे, जो कि है बाब अल हज। अल्लाह हमको भी अपने घर पर बुलाए और सबको अपने घर पर बुलाए। जो हज के पूरे अरकान के साथ हज करता है और सुन्नतों और फ़र्ज़ों के मुताबिक हज करता है, अल्लाह इस दरवाजे से उसको पुकारेंगे, और इस दरवाजे से वो लोग जाएंगे जो हज करेंगे, यानी जो हज को एहतमाम के साथ, खुलूस के साथ करेंगे। आती हूँ मैं छठे दरवाजे पे, बाब अल काज़मी अल गाज़ वल अफीना नास, यानी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। अपने गुस्से पर, यानी अगर हमें बहुत तेज़ गुस्सा आए और हम उसे लाहौल पढ़ के कंट्रोल कर लेंगे, हम गुस्सा ना करें और हम चंद ही पलों में किसी को माफ़ कर दें जिस पर हमें गुस्सा आया होगा, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं मैं तुम्हें इस रास्ते से गुजारूंगा, यानी जन्नत में हम इस रास्ते से दाखिल होंगे। बहुत खूबसूरत है ये बात। तो हमें चाहिए कि हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, और जिससे भी हमें कोई गलती लगे, या फिर हमारे से किसी का दिल दुख जाए, या फिर किसी का भी कोई भी हमारा दिल दुखा दे, तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए फ़ौरन ही। ये ईमान की बात है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना ईमान है। तो इसी के साथ मैं कहती हूँ अगला जो दरवाज़ा है वो है बाब अल ईमान, यानी ईमान वाला, अच्छा फ़ैथ वाला। फ़ैथ मतलब अकीदा अच्छा होना चाहिए, और ईमान मतलब ईमान की मजबूती होनी चाहिए। अकीदा किस पे होना चाहिए? हमें अल्लाह की ज़ात पर अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही सबको चलाने वाला है। कोई भी अल्लाह हमें दुख परेशानी देता है तो सिर्फ अल्लाह देता है। इसी के बीच में मैं एक और हदीस सुनाना चाहती हूँ कि स्क्रॉलर ने पूछा कि जब कोई आजमाइश आए तो हमें कैसे पता चलेगा वो अल्लाह की तरफ से हमारी नेमत है या फिर हमारे अल्लाह से नाराज़ है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। तो किसी ने जवाब दिया, स्क्रॉलर ने,
کہ अगर तुम आजमाइश के वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, यानी तुम पर कोई बीमारी आ जाए और तुम उस बीमारी के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तो ये अल्लाह की तुम्हारे ऊपर नेमत है। होता है ना, कभी कभी हमारे ऊपर हमें बुखार हो जाता है तेज, तो हम कलमा पढ़ने लगते हैं, तो ये अल्लाह की नेमत है। और दूसरी तरफ अगर हमें बुखार हो जाए और हम नाउजुबिल्ला हम अल्लाह को कुछ कहने लगे कि अल्लाह ताला हमें क्यों दे दिए परेशानी, नाउजुबिल्ला ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, तो ये अल्लाह की नाराज़गी है कि अल्लाह अपने बंदे से नाराज़ है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी दे कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र करें, अपने अक़ीदे को कायम रखें और अपने ईमान की तंदुरुस्ती रखें। और आगे इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ अगले दरवाजे पर, जो कि है 8वां दरवाज़ा, आखिरी दरवाज़ा, बाब अल दिक्र, यानी अल्लाह का जिक्र करने वाला। कहते हैं ना कि रोज़ अपने घरों में अल्लाह का जिक्र करो। आप कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, कितनी भी बड़ी महफिल में जाओ, अगर आप लोगों ने उस महफिल में 5 मिनट भी अल्लाह का जिक्र कर लिया ना, तो उस महफिल में अगर अल्लाह आपको दिखा देना कि कितने फरिश्ते अल्लाह ताला भेज देता है जहाँ अल्लाह के जिक्र होता है, तो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा परे हैं वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला अपने जिक्र करने पे भेजता है, अपनी तारीफ़ करने पे भेजता है। तो हम कहीं भी जाएं, चाहे किसी से भी मिलें, हम ज़रा सी देर के लिए, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बातों के लिए घंटा 2 घंटा सब वेस्ट कर देते हैं। अगर हम अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का जिक्र 5 मिनट करेंगे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि मैं आपको इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल करूँगा। तो हम सबको अब पता चल गया कि जन्नत के 8 दरवाजे होते हैं और इसमें से कौन कौन गुजरेगा। तो अब हमें अपनी ज़िंदगियों में ये सोचना है कि हमें कौन से दरवाजे से गुजरना है। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि अल्लाह मैं हर ही दरवाजे से गुजरूं, और आप भी यही कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कोई मुश्किल वाला तो काम है नहीं। अल्लाह का जिक्र करना है, नमाज को टाइम से अदा करना है, अल्लाह हज पे बुलाए तो हज अदा करना है, सदका देना है और अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, फेथ को अपने कायम रखना है, यानी ईमान को कायम रखना है, और नमाज को टाइम से अदा करना है। तो इसमें इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, दीन बहुत आसान है। दीन को समझना और दिल से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हम होते हैं, हम कहते हैं ना कि हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की हम मान ही घबराएं। हमें तो अल्लाह पर इतना भी यकीन नहीं है कि अगर हमारे घर में आटा ख़त्म हो जाता है ना, तो हम अपने शोहर को बोलते हैं। हम ये नहीं करते कि पहले अल्लाह को बोलें, और जबकि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम्हारे घर में अगर सुई भी नहीं होना, सुई भी टूट जाए, तो पहले मेरे से मांगो, मैं असबाब बनवाऊंगा। तो अल्लाह ही तो है असबाब बनवाने वाला। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपको भी अमल करने की तौफीक दे और मुझे भी दे। मेरी वीडियो आगे शेयर कीजिए ताकि सबको जन्नत के दरवाजे पता लगें। मेहनत मेरी, रहमत मेरा अल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम।